ये दरबार भोग काटने के लिए लोगों के, इसका अवतरण हुआ शुरुआती तौर पे देखा जाए तो। आपकी कुंडलिनी को खोलना बंद करना इस दरबार की क्षण भर की बात है, आप देखते ही हो। और यही कुंडलिनी खुल जाए, इसके लिए बार बार व्यक्ति जन्म लेता है, आप सब जन्म लेते हो बार बार। यही कुंडलिनी किसी तरह खुल जाए, बस यात्रा शुरू हो जाए। ये पूरी यात्रा, ये दरबार आपको एक क्षण से भी कम समय में करा सकता है, और दरबार कराता है। जो दरबार के सेवक हैं, सेवा में रहते हैं, इनको दरबार यात्रा कराता है। क्षणों में ब्रह्मांड की यात्रा करते हैं, क्षणों में। ये छोटे छोटे बच्चे जो सेवा कर रहे हैं ना, ये संसार के बड़े बड़े साधकों से भी ज्यादा इनको ज्ञान है। ज्ञान का अर्थ अनुभव है, किताबी ज्ञान नहीं है, किताबी सूचना है, वो ज्ञान नहीं है, लेकिन अनुभव है इनके पास जबरदस्त। इस दरबार में देवी देवता सभी जितने पूज्य हैं सभी यहाँ पर उपलब्ध हैं, आपकी सेवा करते हैं, आपकी रक्षा करते हैं। भगवान भोलेनाथ और माँ के होने के कारण ये सभी देवी और देवता सदैव सक्रिय रहते हैं एक अच्छे भाव से। आप दरबार के गेट में अंदर घुसते हो, कितना भी कलुषित भावना का व्यक्ति हो, अंदर घुसते ठंडक महसूस होती है। एक उसको आनंद का अनुभव होता है, उसको एक आनंद का अनुभव होता है। वो सकारात्मक होने के कारण ऐसा होता है। बहुत कुछ है इस दरबार में जिसे भी धरतीवासी समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उसको समझने के लिए वैसा होना पड़ेगा। समझने के लिए समझदारी का विकास करना होगा उनमें, और अगर समझदारी विकसित नहीं हुई है तो दरबार के बारे में समझने में कठिनाई बहुत है। मैं देखता हूँ हमारे बीच में बहुत लोग रहते हैं, उन्हें लगता पता नहीं क्या हो क्या रहा है, ये उनके समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है, क्या है ये। रहते दिन भर बीच में साथ में, वो एक भावना, एक निगेटिविटी की रहती है अंदर, वो उनकी नहीं। हम देखते हैं कि उनकी भावना नहीं है, ये उनकी मजबूरी है, उनका सोचने का तरीका है जो उनको बचपन से मिला है, शक करने का। लेकिन बच्चा तब तक शक करे जब तक नहीं जानता माँ बाप क्या होते हैं, तब तक ठीक। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाए, स्कूल में नाम लिख जाए, हाई स्कूल इंटर पास कर ले, तब उसे स्वीकार कर लेना चाहिए कि हमारे माता पिता यही हैं। और अगर फिर भी ना स्वीकार कर पाए हृदय, तो फिर अपनी असलियत पे संदेह करना चाहिए कि फिर हमारी असलियत में कुछ संदेह है जरूर। अपनी ओर दृष्टि जानी चाहिए कि कहीं गंदगी अपने में बहुत गहरे में है, जो अपने माता पिता की पहचान नहीं कर पा रहे। मैं देखता रहता हूँ, अंदर अंदर हंसता रहता हूँ कि मेरे साथ रह रहे, मेरे साथ चल रहे, मेरे साथ बैठ रहे, उसके बाद भी उनको शंका फिर भी बनी हुई है, फिर भी बनी है शंका, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे। मैं देखता हूँ भोग बहुत गहरे हैं इनके, और कहीं न कहीं भोग ले जाके गहरे में इनको डुबोएगा। तो सबसे गहरी बात यह है कि मैंने कल भी लेक्चर में ये बात कही थी, रात्रि में जब मंत्र दीक्षा का कार्यक्रम चल रहा था, कि आस्था, विश्वास और श्रद्धा जो है आपका सबसे बड़ा अस्त्र है। जितना गहराई में आपके अंदर होता है, जितना गहरे भाव में होता है, वैसे ही रस रसायन आपकी शरीर में, आपके बॉडी में बनना शुरू होते हैं। शरीर एक पात्र बन जाता है, खिला हुआ कमल बन जाता है। आस्था, विश्वास, श्रद्धा जरूरी है। नसों में उस आस्था, विश्वास और श्रद्धा जितनी दौड़ेगी, उतना ही शरीर और जीवन दोनों उसके पात्र बनेंगे। आप एक उस साधना की ओर बढ़ रहे हैं जो आपको
शक्तिशाली बनाएगी, आपके जीवन को शक्तिशाली बनाएगी, और आप इतने शक्तिशाली बन सकते हो कि लोग आपको ईश्वर के रूप में पूज भी सकते हैं, भगवान के रूप में भी देख सकते हैं आपको। इतने शक्तिशाली भी आप बन सकते हो। वो आपके ऊपर है कि आप किधर जाते हो, आपके मन में क्या चल रहा है। क्योंकि सृष्टि बड़ी अजीब है ये, आप जैसा चाहते हो वैसा ही होने लगता है, वैसी ही परिस्थितियां आपके इर्द गिर्द अगल बगल निर्मित होने लगती हैं, और धीरे 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 आप वैसा ही बन जाते हो। अद्भुत है सृष्टि, सोच के देखो। आप केवल सोचते हो, उसी प्रकार की स्मृतियां आसपास जो होती हैं। मान लीजिए आपका अंदर से मन करे कि भोजन नहीं मिल रहा, चुरा के ही खा लें। एक भाव आया सिर्फ चोरी का, एक भाव, काहे का आया? चुरा के कुछ खा लेते हैं। तो आसपास जो चोर स्मृतियां हैं ना, चोरी करने वाली, वो सब आपकी तरफ आकर्षित होंगी। सबका जो वो है ना मुंह, जैसे आप इधर हो ना, तो सबका मुंह इधर ही घूम जाएगा। अच्छा, चारा, वाहन मिला, वो सारी स्मृतियां उसी खोपड़ी में एंट्री, चोर वाली। अब इतनी चोर वाली आ जाएंगी कि फिर आदमी चोरी छोड़ डकैती करने की सोचने लगेगा। वो स्मृतियां हैं। आपने अच्छा करने को सोचा तो जितनी भी अच्छाई करने वाली स्मृतियां हैं इस ब्रह्मांड में, सबका आपकी तरफ अट्रैक्शन, और आप में तरफ आकर्षित होंगी, आपको प्रभाव देंगी, और आपसे अच्छा अच्छा और अच्छा और अच्छा और अच्छा करवाने के लिए प्रेरित करेंगी। आप पात्र बनते हो केवल, आप